भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की तरफ से यूपी के तमाम मुसलमान ताजरों को हुक्म दे दिया गया है कि अपनी दुकानों पर अपना नाम वाज़े अंदाज में लिखें। तो हमने एक बात कही भाइयों बहनों, मैंने बात साफ कही। मैंने कहा देखो भाई, भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, कोई व्यवधान डालना चाहता है तो उसको तय करना है। अगर वो व्यवधान डालेगा हम उसको गोली से समझाएंगे, व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगी। सिर्फ इतना ही नहीं, हिंदू ताजरों को भी बता दिया गया है कि अगर आपके स्टाफ में कोई मुसलमान है तो भी अपनी दुकान के बाहर वाज़े अंदाज में इसका नाम लिखें। बस यही पूछा था उनको, भाई कारीगर मुसलमान तो नहीं कोई, मतलब वर्कर कोई? मगर ना, हमारे पास सब हिंदू। ये सब क्यों किया जा रहा है? चलें आज हम आपको एक और दिलचस्प बात बताते हैं। भारत में गाय का गोश्त बेचने वाले सबसे बड़े बुच्चर खाने का नाम अल-कबीर स्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड है। ये कंपनी हर साल 650 करोड़ से ज्यादा का बीफ बेचती है। आपको इस कंपनी के नाम से लगता होगा ये किसी मुसलमान की कंपनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कंपनी सुतेश सब्रवाल की है। सुतेश सब्रवाल भारतीय जनता पार्टी को हर साल भारी चंदा देते हैं। इसी तरह भारत के दूसरे बड़े बुच्चर खाने का नाम अरेबियन एक्सपोर्ट है। अगर इसके नाम पर गौर करें तो नाम मुसलमानों वाला है, लेकिन इसके मालिक का नाम है सुनील कपूर, जो कि महाना शिवसेना को भारी चंदा देते हैं। इसी तरह अन्नूर एक्सपोर्ट के मालिक हैं अजय सूर, जो कि बीजेपी के एक अहम फाइनेंसर है। ये आपकी जानकारी सही नहीं है कि कोई एक कम्युनिटी इस बिजनेस में है, ऐसा नहीं है जी। मेरे कई जैन मित्र हैं जो इस व्यापार में है। मतलब भारत में आम मुसलमान गाय का गोश्त बेचता पकड़ा जाए तो इसकी सजा मौत है, लेकिन अगर मुस्लिम ममालिक से पैसा कमाना है तो फिर गाय का गोश्त बेचने के लिए अपनी कंपनियों के नाम मुस्लिम नाम पर रख लिए जाते हैं। अब दोबारा आते हैं यूपी की तरफ। हिंदुस्तान में हर साल जुलाई अगस्त के महीने में भगवान शिव के मानने वाले एक यात्रा करते हैं। इस यात्रा को कावड़ यात्रा कहा जाता है। इस यात्रा में वो गंगा का मुकद्दस पानी लेकर पैदल सैकड़ों किलोमीटर का सफर करते हैं। इस सफर को शिव के भक्त कावड़ यात्रा का नाम देते हैं। इस सफर के दौरान इनका धर्म भ्रष्ट न हो, इसलिए यूपी सरकार ने तमाम मुसलमान ताजरों को कह दिया है कि वो अपनी दुकानों के बाहर वाज़े अंदाज में अपना मजहब लिखें। जहाँ से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम जरूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कावड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो, इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है। जिस दुकान के बाहर मुसलमान का नाम होगा या जिस भी हिंदू के स्टाफ में मुसलमान होगा, इसकी दुकान से कावड़ यात्रा करने वाले कुछ भी नहीं खरीदेंगे। कहने को तो ये सादा सी बात है, लेकिन दरहकीकत इतनी सादा नहीं है। गाड़ी में बिठा निकाल के जेल भेजे गए, बिठा कर मुझे थाने ले गए, खोतोली अंदर बंद कर दिया। अंदर बंद करने के बाद फिर पापा की जो सिफारिश थी, उनकी सिफारिश के उस पर उन्होंने छोड़ा, बोला बोर्ड लगाकर फोटो खींचकर हमें सेंड कर देना। यूपी के मुस्लिम ताजरों का कहना है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि दंगे फसाद की सूरत में मुसलमानों के कारोबार और दुकानें चलाने के लिए आसानी हो। हाँ, बहुत सारा फर्क पड़ गया। थोड़ा सा हाईलाइट होगा तो मोमडन की वजह से बहुत सारी पार्टियां भी होती है, पता लग जाता है मोमडन का ढाबे उठ के भी चले जाते हैं, इसलिए मुस्लिम दुकानों को टैग किया जा रहा है। तारीख में 1 अप्रैल 1933 को हिटलर की जानिब से जॉर्डन बाइकाट के नाम से नाजी जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ बिल्कुल इसी तरह का इक़दाम किया गया था, जिसका मकसद इनके कारोबार को तबाह करना था। हिटलर और नाजी जर्मनी के अंजाम से आप खूब वाकिफ हैं और मोदी की पॉलिसियां भी हिंदुस्तान को तबाही और टुकड़े होने की जानिब ले जा रही है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट योगी आदित्यनाथ के इस हुक्म पर रोक लगा चुकी है, लेकिन यूपी के ताजरों को वाज़े तौर पर बता दिया गया है जो भी अपनी दुकान के बाहर अपना नाम और मजहब नहीं लिखेगा वो अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। अब देखना यह है कि यूपी में किसका हुक्म चलेगा। क्या भारतीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कुछ वक़्त होगी या फिर इस ऑर्डर को हवा में उड़ा दिया जाएगा।